हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर रियल नंबर्स है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। हो सकता है नंबर्स मॉडिफाई हो जाएं, बट इस क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर लाइक दिस। वी नीड टू प्रूव कि ये एक इरेशनल नंबर है। बच्चे, अगर मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, मैं एक यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करूँगी। कौन सा मेथड यूज़ करने जा रही हूँ? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मेरा क्या कहता है कि जो भी नंबर है वो हम कुछ अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, पर उसी के ऊपर जो हम अज्यूम करें उसी के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन लगा देंगे। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहती है कि एक चीज आप एक ही साथ दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऑपोजिट बातें बोल रहे हैं, राइट? तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट अस अज्यूम, लेट अस सपोज कि मान के चल रहे हैं कि ये जो नंबर जिसको आप कह रहे हो ना प्रूफ करने के लिए इरेशनल, एक रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है। अब बच्चे, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है आप सब जानती हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ध्यान से देखिए। नंबर दैट कैन बी रिटर्न in the form of p over q in p by q form where p and q are integer, right? And HCF of P and Q are 1. ऑल्सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो डिनोमिनेटर है कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब HCF ऑफ P and Q इज 1, मतलब दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर ये रैशनल नंबर है, इसके दो मेथड है। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसका शॉर्ट फॉर्म आंसर लिखते हैं, डिपेंड करते हैं कितने मार्क्स का आ रहा है, राइट? तो पहला तो यही है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो रैशनल लेके चलना है। तो इसका मतलब मैंने अगर 3 + 2√5 को दूसरी साइड p बाई क्यू की फॉर्म में इक्वल रख दिया, अगर ये रैशनल नंबर है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर ये p और q कोई भी इंटीजर्स हैं। नाउ वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। नाउ मैं क्या कोशिश करूंगी कि √5 को अलग करने की, √5 को अलग करके बाकी टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाने की कोशिश करूंगी। तो पहले ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -3, राइट? और ये √5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ये 1 है, तो ये p - 3q डिवाइडेड बाई q हो गया। अब ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो आपने ये एक एक्सप्रेशन बन गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा सोल्यूशन ऑलमोस्ट निकल आया। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर दो इंटीजर्स हैं, p और q दो इंटीजर है, और आप जानते हैं 3 और 2 भी इंटीजर्स हैं। यहाँ पर अगर देखें, p और q दो इंटीजर्स हैं, तो अगर मैं उन पे कोई ऑपरेशन लगाती हूँ लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तब भी आंसर मल्टीप्लिकेशन में एडिशन किया, p और q इंटीजर्स हैं, इनको सोल्व करने पे अभी भी ये न्यूमरेटर क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। एंड स्टिल 2 और q दोनों इंटीजर है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ रही है? इंटीजर आ रही है। हेयर इसका आंसर लिखना है, हेयर राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स rational number as both numerator and denominators are rational number. Why? Because आपका जो वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी वो इंटीजर्स ही रहते हैं। ठीक है, आर इंटीजर्स, राइट? बट राइट हैंड साइड, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इज एन इरेशनल नंबर। मतलब जो √5 है वो हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, बट राइट हैंड साइड एक रेशनल नंबर आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक रैशनल और एक इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, दोनों बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी से है। देर इज नो सच नंबर दैट इज बोथ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, बट लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, देर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गई? जो भी अज्यूम करके चले तो उसी के कारण ये कंक्लूजन पे पहुंचे। कॉन्ट्राडिक्शन आने से हमारा जो नंबर था 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर,
राइट। बट यहाँ पर जो आप एक फैक्टर लेके चल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसमें आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। आप लेके चल रहे हैं कि ये √5 रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रूफ करना पड़ेगा वाई √5 इज एन इरेशनल नंबर ऑल्सो। ठीक है। फॉर ए होल, अगर आपको कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, तब आपको ये प्रूफ भी करने की नीड नहीं है। अदरवाइज सिंपल यही आता है कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, तो आप इतना करने के बाद आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि √5 इरेशनल नंबर क्यों है। वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। वाई √5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम, √5 अगर इरेशनल नंबर है, लेट अस सपोज दैट, ये ध्यान से करना बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट अस सपोज दैट √5 इज एन रैशनल नंबर। ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो इसके जितने भी नंबर्स चेंज हो जाएंगे, मेथड सेम रहेगा। तो इसका मतलब √5 को a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, है ना। ये दोनों क्या है, इंटीजर, और दोनों का HCF क्या है, 1। ये लिखने का तरीका HCF को, ठीक है। अगर ये इंटीजर है, मैंने क्या किया, ये b को उधर ले गया, तो a क्या बन गया, √5 मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, मेथड को ध्यान से समझिए, स्केयरिंग की बोथ साइड। मेरा मोटिव क्या रहेगा कि हम ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 लेके चल रहे हैं। हम क्या कोशिश करेंगे कि ए और बी का कोई एक और कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, जिसके कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन इस पे आ जाएगी और इस पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल हो जाएगा इन रियल नंबर फैमिली। अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5 बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए, √5 का 5, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज होती है, वो लिखो। इफ p डिवाइड्स, p भी यानी प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, जहाँ पर p क्या है, एक प्राइम नंबर, और a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, वेयर a इज एन पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ये ध्यान रखना। अब p प्राइम नंबर है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि अगर a स्क्वायर किसी p का मल्टीपल है तो a भी p का मल्टीपल होगा, ठीक है। कि अगर हम a स्क्वायर को p से डिवाइड कर सकते हैं तो a को भी p से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर a क्या होगा आपका, ये a स्क्वायर, p क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर 5। इसका मतलब अगर a भी 5 p का मल्टीपल है, देयरफॉर a is also equal to some 5 times c, where c belongs to any positive integer। मतलब c कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आप मान लेंगे। ये थ्योरम क्या कहती है, अगर p ए स्क्वायर के मल्टीपल है ना, 5 टाइम्स समथिंग लिखा हुआ है, तो मतलब p a स्क्वायर, p क्या नहीं कि प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है, तो p यानी कि 5 a का भी मल्टीपल होएगा। मल्टीपल मतलब 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, a आंसर आएगा। मैंने मान लिया कि 5 को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसको कह रहे हैं, ठीक है। इसका हमें एक कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से भी, ठीक है। स्क्वेयरिंग की तो ए स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, 5 का स्क्वायर 25, सी का सी स्क्वायर। ए स्क्वेयर की वैल्यू यूज 1 है, ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 5 बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। 5 के टेबल 1, 5 के टेबल में 5, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5 सी स्क्वायर। अगेन यूज द सेम थ्योरम हियर। इफ 5 अगर बी स्क्वायर का मल्टीपल है तो 5 किसका मल्टीपल होएगा, बी का भी मल्टीपल होएगा। अगेन ये आपने थ्योरम मेंशन करनी है। नाउ b इज इक्वल टू सम 5 टाइम d ऑल्सो, d यहाँ पर क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, जो कि नंबर 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी ये सेम थ्योरम 2 बार यूज हुई है, ये वाली, कि अगर ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल है तो ए भी किसी प्राइम उसी प्राइम नंबर का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 और 3 को ध्यान से देखें कि ए को 5 का मल्टीपल है, बी भी 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 2 एंड 3 इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूजन निकला, दैट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ। 5 इसको मैंने अच्छा 1 इसको दिया था, तो हम इसको 2 3 और 4 दे देते हैं, और यहाँ पर यूजिंग 2 लिख देते हैं। फ्रॉम 3 and 4 it can be concluded that 5 is common factor of both a and b, so it contradicts 1,
इट कॉन्ट्राडिक्स इक्वेशन 1 क्योंकि उसमें के कारण तो वही था, इसको 1 नाम दे. It contradicts 1, right? So is it contradicts 1, therefore our supposition was wrong, hence root 5 is an irrational number. ठीक है, तो ये चीजें दोनों बार ध्यान में रखनी है कि अगर आपको सिंपल ये दे रहा है गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशन, कि ये दिया हुआ है तो ये प्रूफ करो, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, राइट हैंड साइड रैशनल बन रही है, विच इज नॉट पॉसिबल. बट अगर ये नहीं दिया हुआ, जैसे हमने क्वेश्चन में लिया था, अगर ये दिया हुआ है और क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का है, तो आपको ये रूट 5 का प्रूफ भी अलग से देना पड़ेगा. तो ये एक प्रॉपर सेट है कैसे प्रूव करना, और ये थ्योरम लिखनी इंपॉर्टेंट है इसकी बार बार. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रियल नंबर क्वेश्चन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 100% आएगा, तो इसको ध्यान से करिए, रिटर्न में खुद प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए.